सारे स्टूडेंट्स को खेलने का बड़ा शौक होता है, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर बॉडी बिल्डिंग का बड़ा शौक होता है। तो अगर आप भी उनमें से एक हो, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अ ग्रेट स्कोप इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस। सबसे पहले बात करते हैं कि आप फिजिकल एजुकेशन में जा कैसे सकते हो। तो सिंपल सा क्राइटेरिया है, आप साइंस पढ़ रहे हो चाहे आर्ट्स पढ़ रहे हो, आप फिजिकल एजुकेशन में जा सकते हो। अगर आप BSc 1 कर रहे हो तो आप फिजिकल एजुकेशन में जा सकते हो। अगर आपने FSc की है या FA किया है तो फिर आप BS फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस करोगे। और अगर आपने BSc की है देन आप MSc फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस में करोगे। अगर आप स्पोर्ट्स साइंसेस करते हो, फिजिकल एजुकेशन वाला कोर्स करते हो, उसमें BS करते हो और आगे स्पेशलाइजेशन करते हो, तो आपके पास एक चांस होता है स्पोर्ट ऑफिसर, स्पोर्ट ऑर्गेनाइजर, स्पोर्ट मैनेजर बनने का। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट होता है और उस डिपार्टमेंट में स्पोर्ट ऑफिसर्स होते हैं, स्पोर्ट्स मैनेजर होते हैं और स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर होते हैं, जिन्होंने मुख्तलिफ गेम्स एक डिस्ट्रिक्ट में कंडक्ट करवानी होती हैं और जितने भी स्पोर्ट्स के रिलेटेड इशू होते हैं वो सारे वो डील करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा चांस होता है कि आप इसमें जॉब लो और इतना ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है। अगर हम दूसरी फील्ड्स को कंपेयर करें इस फील्ड्स के साथ तो यहाँ पे जॉब लेने की अपॉर्चुनिटी बहुत इजी है क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। अगर आप चाहो तो आप खुद का बिजनेस भी खोल सकते हो, आप एक जिम खोल सकते हो। और ये वाली जिम वो वाली जिम नहीं होगी जो आपके सिटी में किसी कॉर्नर में पड़ी हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोग वैसे ही जिम वगैरह खोल देते हैं, उनको कोई आइडिया नहीं होता, कोई इल्म नहीं होता। बट आप लोग स्टडी करके आए होंगे, आपको सारी चीजें पता होंगी, तो जो भी बंदा आपकी जिम को ज्वाइन करेगा यकीनन उसको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा कि इस बंदे को ये वाला वर्कआउट करना है, इतने कार्ब्स चाहिए, इतने फैट्स चाहिए, इतने प्रोटीन्स चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में आप न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ोगे और इसका एक डिपार्टमेंट न्यूट्रिशन का भी है, वहाँ पे भी आप जा सकते हो। उन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट आप अपनी जिम में भी करोगे। तो ये भी खुद का बिजनेस बहुत ज़्यादा अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। अगर आप फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंस करते हो तो आपके पास एक अदर सर्टिफिकेट भी आ जाएगा, नॉलेज भी आ जाएगा, तालीम भी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा और बिजनेस भी खूब चमकेगा। फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंसेस में अगर आप स्पेशलाइजेशन करते हो किसी पर्टिकुलर गेम में, जैसा क्रिकेट हो गया या फुटबॉल हो गया, तो आप जब उसमें स्पेशलाइजेशन करोगे और वहाँ पे एम्पायर या फिर रेफरी भी लग सकते हो। और जितनी आपकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा होगी, जितना आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, उतना ही आपका लेवल उस फील्ड में, उस पर्टिकुलर गेम में ज़्यादा होता चला जाएगा। अगर आप चाहो तो आप ट्रेनर भी बन सकते हो। ट्रेनर कहाँ कहाँ पे कोचिंग सेंटर्स होते हैं डिफरेंट सिटीज में, वहाँ पे आप ट्रेनिंग करवा सकते हो। और आर्मी में, पुलिस में, यहाँ पे जितने भी ट्रेनिंग के डिपार्टमेंट्स हैं उनमें आप लोग जॉब कर सकते हो। और अगर आपने आर्ट्स, अगर आप पीछे से आर्ट्स के साथ आए हो और आप मज़ीद साइंस में या डिटेल में नहीं पढ़ना चाहते तो आप छोटा मोटा डिप्लोमा करके PT वगैरह इस तरह की जॉब्स ले सकते हो स्कूल कॉलेजेस में। फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंसेस में आप लोग न्यूट्रिशनिस्ट भी बन सकते हो। न्यूट्रिशनिस्ट का मतलब ये होता है कि जितने भी प्लेयर्स होते हैं उनकी डाइट का ख्याल रखना, कौन सी चीज़ चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ों को संभालना एक न्यूट्रिशनिस्ट इसको डील करता है। इससे कुछ पॉसिबल अच्छे करियर ऑप्शंस आफ्टर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस। तो अगर इसी तरह की आप वीडियोस देखना चाहते हो, डिफरेंट फील्ड्स के बारे में स्कोप जानना चाहते हो, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।